अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। खान की मुआफी काफी, रेड जोन बना नोगो एरिया। हफ्ता सबसे अहम, हफ्ते को एहतजाज होगा। सैलाब ज़दगान पहले से ज्यादा परेशान। और शाहीन बदले के लिए तैयार। और सबसे पहले सबसे अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने इमरान खान के माफी के बयान पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। ये अहम हुक्मनामा जारी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें इमरान खान के बयान पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा अब जारी कर दिया है, और जिसमें इमरान खान के माफी के बयान पर इत्मीनान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर फर्द जुर्म लगाने का मामला 3 अक्टूबर तक मुअख्खर कर दिया। अदालत ने तहरीरी बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत से मुआफ़ी मांग ली। वजाहती बयान में कहा, हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, मेरी जंग माफियाज के खिलाफ है, अदलिया से नहीं। 2:30 बजे इमरान खान जजेस की आमद से कबल अदालत के कमरे नंबर 1 में रोस्ट्रम के करीब जाकर बैठ गए। 2:34 पर केस की समाअत शुरू हुई तो इमरान खान ने फौरन ही रोस्ट्रम पर आने की इजाजत मांगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में कायम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच में शरीक जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद और जस्टिस बाबर सत्तार ने इजाजत दे दी। इमरान खान ने अपने बयान की वजाहत में अदालत को बताया कि मेरा जज साहिबा को थ्रेट करने का कोई इरादा नहीं था। मैं खातून जज के पास जाकर वजाहत देने को तैयार हूँ। मैं खातून जज से मुआफी मांगने को भी तैयार हूँ। मुस्तकबिल में ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप समझते हैं मैंने लाइन क्रॉस की है, तो मेरा ऐसा करने की नीयत नहीं थी। इमरान खान के वाज़े बयान पर जजेस ने मुशावरत की। 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, हम आपके बयान को सराहते हैं। आप तहरीरी बयान हल्फी जमा कराएं, बयान हल्फी देखकर फैसला करेंगे। 5 मिनट जारी रहने वाली समाअत 3:39 पर 3 अक्टूबर तक के लिए मुअख्खर कर दी। जज को धमकियां देने के इल्जाम में तौहीन अदालत की कार्रवाई। कप्तान आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम थे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमारे लिए तो अंदर घुसना मुश्किल हो गया था। पुलिस की पूरी फौज तैनात की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर बड़ी पेशी। शहर इख्तिदार में पुलिस ने हर तरफ रुकावटें खड़ी कर दी। कप्तान अदालत पहुंचे तो इंतजार में खड़े सहाफियों ने सवालात की बारिश कर दी। सहाफी ने सवाल किया कि क्या गैर मशरूत माफी मांगेंगे। कप्तान ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि देखेंगे। इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे लिए तो अंदर घुसना मुश्किल हो गया था। पुलिस की पूरी फौज तैनात की गई है। पेशी के दौरान पार्टी रहनुमा भी इमरान खान के साथ साथ थे। पेशी के मौके पर विफाकी पुलिस की जानिब से जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई थी। पुलिस की तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोकने की कोशिश, पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में धक्कम-पेल भी हुई। कारकुन कप्तान के हक में नारे लगाते रहे। PTI रहनुमाओं ने कहा है कि अदालत का फैसला इमरान खान के हक में आएगा। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। इलेक्शन ना हुए तो इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से मुल्क बड़े नुकसान से दोचार होगा। फैसल जावेद, फवाद चौधरी और अली मोहम्मद खान ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इमरान खान की अदालत में पेशी पर PTI रहनुमाओं का रद्द अमल। अदालती कार्रवाई में सुरखरू होने की उम्मीद जाहिर कर दी। फैसल जावेद ने कहा, हमने कानून और अदालतों का एहतराम करना है। इमरान खान ने जो मौक़िफ़ पहले रोज अपनाया वही आज भी था। और हमेशा इमरान खान साहब हमारी वो मीटिंग्स हो, हमारे वो जलसे हो, हमारी वो इजलास हो, जो हो, इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि हमने कानून का एहतराम करना है, हमने अदालतों का एहतराम करना है। इमरान खान साहब का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था वही आज मौक़िफ़ है। अली मोहम्मद खान ने ट्वीट में कहा, जिसने सारी जिंदगी अदल और इंसाफ की जंग लड़ी वो तौहीन अदालत कैसे कर सकता है। आज इमरान खान ने अदालत से माजरत करके और अदलिया को इज्जत देकर अपना मकाम और इज्जत और बुलंद किया है। फवाद चौधरी ने कहा, इंतखाबात ना होने का नुकसान इंतखाबात ना कराने से कई गुना बड़ा होगा। हम चाहते हैं कि 123 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन में कितने खर्चात होंगे, अदालती मशवरे पर उनका कहना था
सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा ही नहीं, रजीम जी 5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इमरान खान को बात करने का मौका दिया। खान को क्लीन चिट मिलने की बात कबल अज़ वक्त होगी। PTI रहनुमा असद उमर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा इमरान खान हफ्ते को बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, महंगाई के खिलाफ अजीम एहतजाज होगा। साहब ने कोई नई बात आज नहीं की है, एक्सेप्ट कि इस दफा उनको मौका मिला कि खुद उन्होंने अपने अल्फाज में वो बात आगे बयान की है, वरना जो उन्होंने आज कहा है यही बात वो पिछली दोनों पेशियों के अंदर भी उनके वकील उनके बिहाफ पे कह चुके थे। बराह रास्त इमरान खान साहब से सुने हैं अल्फाज, तो उन्होंने ये कहा है कि अब हम उसको तहरीरी तौर पर एफिडेविट के तौर पर भी ये जमा करा दें जो आपने अभी कहा है, और उसको देख के फिर वो फैसला करेगी आगे का। हफ्ते को खान साहब को बड़ा ऐलान करने वाले हैं और बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है सारे पाकिस्तान के अंदर, इधर इस्लामाबाद में भी और सारे पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है। जिस तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कमर तोड़ के रख दी है लोगों की, साथ उसके आजादी सहाफत के ऊपर जो हमला किया हुआ है, जो जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो एंकर्स के साथ हो रहा है, जो चैनल्स के साथ हो रहा है, AR और बोल के साथ जो हो रहा है, तो इन तमाम ये फस्तायत के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ा एक एहतजाज हो। पार्टी अवामी रहनुमा अंदाज भी अवामी। रिपोर्टर से बात करने के बाद PTI रहनुमा असद उमर अदालत से मोटरसाइकिल पर रवाना हो गए। इस महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ा एक एहतजाज होने जा रहा है। असद उमर साहब, मेरे ख्याल में आपका बाइक आ गया, आपको इस पे जाना चाहिए। मुदस्सिर दिखाएं जरा असद उमर साहब कैसे जा रहे हैं। थैंक यू जी। मुल्क की मईशत घुटनों पर आ गई है, क्राइम मिनिस्टर जगह जगह जाकर भीख मांगता है। इमरान इस्माइल ने कहा प्यूटन के सामने उनकी टांगें कांप जाती हैं। सजा याफ्ता मसरूर मुजरिम से मुल्क के मामलात पर मशवरे किए जा रहे हैं। इमरान खान की एक कॉल पर कौम निकलेगी। अगर राना सनाउल्लाह ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इमरान खान की एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान बंद हो सकता है। इमरान खान की एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान बाहर निकल सकता है। इमरान खान की एक कॉल पर इस हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। लेकिन राना सनाउल्लाह मुसलसल जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह की ख़राब ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, उससे अवाम में इश्तियाल पाया जाता है। अगर राना सनाउल्लाह ने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शानदार किस्म का मुजाहरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अवाम के बल पे करती है, जल्द इस फाशिस्ट हुकूमत का खात्मा होगा। फ्रेश इलेक्शन ही पाकिस्तान का वाहिद हल है पाकिस्तान के तमाम मसाइल का। 5 महीने में इस हुकूमत ने 150 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाए। इस 5 महीने में इस हुकूमत ने स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश किया। पाकिस्तानी रुपया 250 रुपए से तजावज़ कर गया डॉलर के अगेंस्ट। रोज महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क में जुलूस निकालेगी। PTI रहनुमा असद कैसे कहते हैं हफ्ते को एहतजाजी जलसे करेंगे, अवाम खान का भरपूर साथ दें। कि इंशाअल्लाह ताला फ्राइडे को महंगाई के ख़िलाफ़ जो है ना ये जुलूस होंगे और हफ्ते के दिन जो है ना ये एहतजाजी जलसे होंगे। ये बुनियादी तौर पर इस वक्त जो बिजली के बिलों के ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं, जो इनके इतने ज़्यादा बिल आए हैं जो आवाम की दस्तरस से बाहर हैं, और जिस तरह महंगाई जो है ना रोज़ाना अशिया खुर्दनोश की कीमतें जितनी बढ़ रही हैं, इसके ख़िलाफ़ मुअस्सर आवाज़ उठाने के लिए आप सब ने निकलना है। इमरान खान ने कॉल दी है, मैं ख़ुद इंशाअल्लाह ताला टोपी में 4 बजे हफ्ते के दिन 4 बजे मैं जलसे में ख़ुद शरीक हूँगा। मैं अपने सवाबी के तमाम कारकुनों आवाम से अपील करता हूँ कि अगर आप बिजली के इस नारवा लोड शेडिंग से तंग हैं, अगर आप इस बिजली की बिलों से तंग हैं, अगर आप इस महंगाई से तंग हैं, तो आप हमारा। शेख रशीद ने कत्ल और अगवा की धमकियों के खिलाफ थाना कोसार में दरख्वास्त जमा करवा दी। शेख रशीद ने कहा है कि उन्हें कई रोज से कत्ल और अगवा की धमकियां मिल रही हैं। मुताल्लिका इदारों को भी धमकियों के बारे में आगाह कर दिया है। वक्त पर आगाह कर रहा हूं, मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वापस जाने का मशवरा दे दिया। दौरान समाअत इस्तीफों की मंजूरी के लिए अपील पर इमरान खान से हिदायत लेने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस का कहना था इस्तीफों की मंजूरी के लिए जल्दी ना करें। स्पीकर के मामले में मदाखलत करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।